तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू क्वालिटी ट्यूटोरियल लेके और जिसमें आज आप सीखेंगे कि ब्लेंडर और लिक्विड जेन की हेल्प से हम ब्लेंडर में रियलिस्टिक वाटर कैसे क्रिएट करते हैं। और ये एकदम डिटेल वीडियो होने वाली है। इसका मतलब जो अभी बिगिनर है उनको भी वीडियो काफ़ी समझ में आएगी। तो बिना कुछ सोचे समझे चलते अपने स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंडर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ए प्रेस करूँगा, एक्स और सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा न्यू कलेक्शन और इसका मैं नाम रख दूँगा ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे शिफ्ट ए और एक लूँगा प्लेन। यहाँ पे इसको स्केल अप कर दूँगा थोड़ा-सा और यहाँ पे मैं एस और वाई कर दूँगा, मतलब वाई एक्सिस में स्केल अप कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह कर दूँगा। फिर जाऊँगा टैब प्रेस करके एडिट मोड में, कंट्रोल आर लूप कट के लिए लेफ्ट क्लिक करूँगा और फिर राइट क्लिक करूँगा कन्फर्म लोकेशन के लिए। फिर मेक श्योर ये सेलेक्ट हो, फिर करेंगे कंट्रोल बी और इसको थोड़ा-सा बेवल कर देंगे, कुछ इतना। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना रहा हूँ। मैं एग्ज़ैक्ट एनवायरनमेंट नहीं बना रहा हूँ, बस एक काइंड ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वाटर मैंने कैसे बनाया है। या तो यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल आर, यहाँ पे मैं 3 लूप कट दे देता हूँ और लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक कन्फर्म लोकेशन के लिए। ये हो जाने के बाद 3 प्रेस करेंगे फेस सिलेक्शन के लिए, इसको सेलेक्ट करूँगा मैं एंड इसको यहाँ सारे फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रेस करूँगा ई और ऊपर की ओर ड्रैग कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं ये फेस सेलेक्ट करके ज़ी एंड ज़ेड कर देता हूँ नीचे के लिए। स्केल नीचे कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। फिर यहाँ पे टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आएँगे, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं रॉक के लिए ब्लेंडर किट ऐड ऑन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाएँगे मॉडल में और सर्च करेंगे रॉक। फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप फ्री फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये ब्लेंडर किट ऐड ऑन फ्री है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएँगे रॉक। फिर यहाँ पे देखिए प्लेन सेलेक्ट है, तो इसको मैं कंट्रोल आई करता हूँ, तो ये प्लेन छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएँगे। फिर यहाँ मैं थोड़ा-सा इसको स्केल अप कर देता हूँ, कुछ इतना और टी और यहाँ सेकंड वाले पे क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ये जो एम्प्टी है इसको डिलीट कर देंगे और अब जितने रॉक हैं इनको थोड़ा-सा पोजीशन दे देंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह कर दे रहा हूँ। तो पोजीशन दे देने के बाद यहाँ पे मैं इस रॉक को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा मॉडिफायर में, ऐड मॉडिफायर और यहाँ पे सर्च करेंगे डेसिमेट। फिर जैसे ही आ जाएगा और देखिए ये जो डेसिमल मॉडिफायर है ये हाई पॉली को लो पॉली करता है, मतलब जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8000 फेसेस हैं। अगर मैं ये रेशियो को कम करता हूँ लाइक 0.2 के आसपास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 1632 फेस काउंट रह गए हैं। तो ये काफ़ी सही रहता है अगर किसी को हाई पॉली मॉडल को लो पॉली करना हो। तो यहाँ पे मैं जितने रॉक हैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में इस रॉक को सेलेक्ट करूँगा। फिर करूँगा कंट्रोल एल और यहाँ पे कॉपी मॉडिफायर पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं सब में मॉडिफायर अप्लाई हो चुका है। फिर यहाँ पे मैं सबको सेलेक्ट करूँगा जितने भी रॉक हैं, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू मैश कर देंगे। जिससे हमारे जितने भी मॉडिफायर हैं सब में वो अप्लाई हो जाएँगे। तो यहाँ पे ए प्रेस करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे इसमें जॉइन हो जाएँगे। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाऊँगा, 2 प्रेस करूँगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और इस वाली लाइन को भी और ई और एक्सट्रूड कर दूँगा। तो ये काफ़ी सही है। इसको भी थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देता हूँ, कुछ इस तरह का और मेक श्योर ए प्रेस करिए, एम प्रेस करिए और यहाँ बाय डिस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे जो हमारी वर्टिसेस जो अलग हैं, वो सारी आपस में जॉइन हो जाएँगी। ये हो जाने के बाद यहाँ कंट्रोल ए और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ जाएँगे फाइल में, एक्सपोर्ट एफबीएस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ अपने फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पाथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेक श्योर करिएगा कि यहाँ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो। और देखिए मेरे अभी सीन में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं चाहे तो इसे अनटिक भी कर सकता हूँ। और आपको जो एक्सपोर्ट करना है वो आप मेक श्योर सेलेक्ट रखिए और यहाँ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए। तो ये वही ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करेगा जो आपके सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर आपके ऑब्जेक्ट में एनिमेशन नहीं है तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। फिर कर देंगे एक्सपोर्ट। फिर यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और चाहे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब ओपन करता हूँ लिक्विड जेन, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरह का है। अभी मैं थोड़ा-सा स्क्रीन को इसको छोटी कर देता हूँ क्योंकि मेन है ये हमारे नोड। तो यहाँ ये जितने भी नोड हैं ये हमारे स्काई और लाइटनिंग के और ग्राउंड से रिलेटेड हैं, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको मैं साइड कर देता हूँ और ये जो नोड है ये सारे एक्सपोर्ट वाले हैं, तो इनको भी मैं साइड कर देता हूँ।
तो यहाँ पे जो मेन नोड है वो इतने हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ सिमुलेशन पे पहले जाएँगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये जो सिमुलेशन नोड है, यहाँ पे देखिए अब वॉक्सल साइज़ है, ये बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके साइज़ हैं, जितना आप छोटा रखेंगे उतना हाई क्वालिटी वाटर रहेगा, लेकिन उतना ही पीसी में लोड पड़ेगा। तो जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया था, तो मैंने 0.1 यूज़ किया था, मतलब 0.1 मीटर। तो ये काफ़ी सही है और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इतना ही रखिए। अगर आपको एकदम हॉलीवुड लेवल का चाहिए कि भाई वाटर सिमुलेशन एकदम रियल हो, तो आप थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, लाइक 0.05 तक या 0.02 या 3 तक। और उससे नीचे मत जाइएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ब्लेंडर में एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं जो इसको एक्सपोर्ट करूँगा वो मैं इसका जो फ्रेम रेट है वो मैं 30 रखूँगा। तो अब यहाँ पे जो ये जो लिक्विड्स हैं ये एफपीएस पे नहीं, ये हर्ट्ज़ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैं इसका डबल रख सकता हूँ, मतलब ये 30 हर्ट्ज़ पे वो नहीं होगा, 50 हर्ट्ज़ से ये नीचे आप करेंगे तो ये काफ़ी लैग करने लगेगा, मतलब ज़र्की हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो स्टेप रेट है ये 60 रखा हूँ और यहाँ पे जो सब स्टेप है इसको कर दूँगा 1। देखिए, आप इसको जितना बढ़ाएँगे उतनी वाटर की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन पीसी पर लोड पड़ेगा तो ये ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। मैं नॉर्मली 2 रखता हूँ, नॉर्मली नहीं, मैं जब मुझे हाई क्वालिटी चाहिए होता है तब मैं 2 रखता हूँ, वरना मैं 1 ही रखता हूँ। तो आप 1 रख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ मैक्स नंबर ऑफ वॉक्सल पे, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 100 और इसको कर देता हूँ 10 और बाकी मैं 25 इसको इतना ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ये जो फ्लिप रेशियो इसको मैं कर दूँगा फुल 100। और यहाँ पे जो सिमुलेशन पार्टिकल लाइफ टाइम है इसको भी टिक कर दूँगा, तो ये बेहतर रहेगा। तो ये हमारा सिमुलेशन का नोड सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पे अब मैं बता दूँ ये जो व्हाइट वाटर है ये असल में जो पानी के ऊपर जो फ़ोम वगैरह रहती है ये वही है, तो अभी मैं इसको लास्ट में करूँगा, तो इसको हटा देते हैं। और ये जो नोड है ये ड्रेन का नोड है और जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा जब पानी वगैरह गिरता है, तो ये ड्रेन पाइप जो ये सीवर रहते हैं वो बेसिकली यही रहते हैं, मतलब जो जहाँ से पानी बाहर जाएगा, तो ये अब बेसिकली वैसे ही काम करता है। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैं काम ये नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पानी को दिखाऊँगा। अगर मुझे पानी एक जगह से गायब करना होता, तब यहाँ पे मैं इसको ऑन चेक रखता है। तो इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे कोलाइडर। तो अभी मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए ये शेप डिलीट हो चुका है और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो कोई शेप नहीं है कि पानी कहाँ पे टकराएगा या रुकेगा। तो यहाँ पे मैं इसको शेप को ऐसे यहाँ पे पॉइंट को मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्ट वाले पे क्लिक कर दूँगा या आप यहाँ राइट क्लिक करके इम्पोर्ट सर्च कर सकते हैं। लाइक देखिए इम्पोर्ट का नोड आ चुका है, सेम दोनों ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉडल को एक्सपोर्ट किया था, उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो मॉडल है वो आ चुका है और अभी मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी रखा हूँ क्योंकि नोट के बारे में बता रहा हूँ। आगे मैं इसकी स्क्रीन बड़ी करूँगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हल्का-सा मेरे में ज़र्क हो रहा है, लो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको जाऊँगा ट्रांसफ़ॉर्म पे और यहाँ पे पोज़ीशन और यहाँ जो ज़ी वाला है, इसको मैं कर दूँगा 0.0001। तो ये ना के बराबर ऊपर हो जाएगा, लेकिन आपको डिफ़रेंस पता नहीं चलेगा, ये हल्का-सा ऊपर हो गया है। तो यहाँ मैं इसको अभी ये बेसिकली इतना ही काम करता है कि ये आपके जो वाटर से जो रिएक्ट करेंगी वो ऑब्जेक्ट है, जो कोलाइडर आप जानते हैं कि बेसिकली वही है कि पानी कहाँ से टकराएगा, कहाँ रुकेगा या पानी से टकराव को ही कोलाइडर कहते हैं। तो आप इसमें जितने ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, वो पानी से रिएक्ट करेंगे। और देखिए अभी मैंने जो मॉडल इम्पोर्ट किया है उसका रेज़ोल्यूशन मैंने 50 रखा है, मतलब 50%। अगर आप ये 100% रखते हैं तो थोड़ा-सा हैवी हो जाता है, तो आप चाहे तो 50 रख सकते हैं, अगर आपका पीसी अच्छा है तो आप 100 भी कर सकते हैं। पर इसमें कोई डिफ़रेंस नहीं रहता है, तो मैं कहूँगा 50 रखिए और ये डिफ़ॉल्ट भी 50 रहता है। तो अब इनको भी साइड कर देता हूँ, अब जाता हूँ एमीटर पे, ये भी हमारा मेन है। अब यहाँ आते हैं एमीटर पे और आप ये सेटिंग फ़ॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो मैंने वॉल्यूम है और यहाँ पे जो एमिशन मोड है ये कंटीन्यूअस जनरेशन पे है और यहाँ पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट है और देखिए ये आप जितना बढ़ाएँगे उतना पानी ज़्यादा होगा, जितना कम करेंगे उतना पानी कम बहेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 8, अब मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए पानी कितना बह रहा है। अगर इसको करता हूँ 1 तो देखिएगा, तो देखिए पानी कम बह रहा है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको 1 ही रखता हूँ, इसको 1 रहने देते हैं। अब लाइट टाइम रेंज को मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, लाइक 40 के आसपास और यहाँ पे डायनामिक को मैं नहीं रखता हूँ और स्टेगनेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लाइक 2। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं जो शेप है इसको सेलेक्ट करता हूँ बॉक्स और इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। अब प्ले करूँ, तो देखिए हमारा जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी के लिए इतना सही है। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारा जो शेप है ये दिखाता है कि कहाँ से पानी कितने क्वांटिटी में गिरेगा। अगर मैं इस बॉक्स को छोटा कर दूँ,
तो छोटे से पानी गिरेगा मतलब कम वैल्यू से गिरेगा। अगर मैं इसको शेप को बड़ा एकदम कर दूँ तो उतने ही वैल्यू से पानी गिरेगा। तो यहाँ पे मैं अब इनको साइड कर देता हूँ। या तो अब मेरे ख़्याल से बेसिक हमारे सेटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अब जाता हूँ इनको साइड करता हूँ। अब मेन इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं वाटर क्रिएट करूँगा कि वाटर यहाँ गिरे और फिर वो आगे फ्लो हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं पहले कोलाइडर में जाऊँगा, इसको साइड कर लूँगा। यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ शेप पे क्लिक करूँगा। इसको मैं नीचे कर दूँगा और यहाँ पे मैं 3 शेप क्रिएट करता हूँ। कर देता हूँ। पहले इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ बॉक्स में और मैं थोड़ा-सा साइड कर देता हूँ अभी। इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ और यहाँ पे ऐसे साइड कर देता हूँ। अब इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरह और यहाँ सेकंड वाले को लाता हूँ और यहाँ थर्ड वाले को लाता हूँ। कोलाइडर है वो आ चुके हैं यहाँ पे, थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ और उसको भी मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब मैं अगर प्ले करूँ तो देखिए हमारा जो वाटर है वो पूरा आगे जा रहा है और इसको मैं थोड़ा-सा मैं आगे कर देता हूँ हल्का-सा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वाटर है वो पूरा आगे जा रहा है और मैं यहाँ पे को नीचे कर देता हूँ। अब प्ले करता हूँ। देखिए हमारा वाटर है वो पूरा आगे जा रहा है और जो काफ़ी सही लग रहा है। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं जो व्हाइट वाटर है इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। इस पे क्लिक करूँगा और आप ये सेटिंग फ़ॉलो कर सकते हैं जैसे मैं अब कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इसको अनटिक कर दूँगा। मुझे बस फ़ोम चाहिए मतलब चार्ट, तो इसके लिए मैं सीधे यहाँ पे फ़ोम पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे जो ट्रैप ए रेंज है इसको मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मैक्स को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ लाइक 35 के आसपास। फिर यहाँ पे मैं सेकंड वाले पे जाऊँगा मैक्स स्टेप और यहाँ पे मैं जो ट्रैप एयर मैक्स है इसको 1 मेक श्योर 1 पे रहे और यहाँ पे ये जो रेंज है इसको मैं कर देता हूँ 1 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 90 के आसपास लाइक 88 रखा है मैंने, तो आप 90 के आसपास रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो एमिशन रेट है वो मैं कर देता हूँ 0 और इसको मैं बढ़ा देता हूँ फुल 100 एमिशन रेट को, ये जो वेव क्रिएट वाली है। और यहाँ पे ये जो एचपी है इसको मैं स्टार्टिंग में रख देता हूँ 30 के आसपास 31 और जो एंड है इसको मैं रख देता हूँ 50 के आसपास 51 और लास्ट हमारा जो रेडियस है इसको मैं कर दूँगा लाइक 1.5 के आसपास और जो हमारा ये ओपेसिटी है इसको मैं कर दूँगा लाइक 91 के आसपास, 90 के पास या अब मैं प्ले करूँगा तो देखिए हमारा जो फ़ोम है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो झाग हैं वो काफ़ी सही लग रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे अभी क्वांटिटी ज़्यादा है मेरे ख़्याल से वाटर की, तो मैं थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। एमिशन में जाता हूँ और यहाँ पे जो ये वॉल्यूम रेट है इसको मैं थोड़ा-सा कम कर दूँगा लाइक 0.66 के आसपास। अब मैं प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पानी कम है और काफ़ी सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं इस पे जाता हूँ फ़ोर्स पे, इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ जाएँगे। तो यहाँ पे मैं लाइन फ़ोर्स को लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ। ये बेसिकली जिस तरह का फ़ोर्स रखेंगे वो उसी तरह पानी तेज़ी से बहेगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी-सी स्पीड तेज़ हो पानी की, तो लाइन पे क्लिक करूँगा, रोटेशन पे यहाँ पे मैं वाई को कर दूँगा 90 और ज़ेड को भी कर दूँगा 90। इसको थोड़ा-सा मैं आगे रखता हूँ हल्का-सा ऊपर और यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो मैं कर देता हूँ 0 या थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ और जो पुश स्टार्ट है उसको मैं कर देता हूँ 1 के आसपास। अब प्ले करता हूँ, तो देखिए तो आप देख सकते हैं पानी की स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है, पर मैं इसको थोड़ा-सा आगे कर देता हूँ वहाँ पर। अब प्ले करता हूँ, तो देखिए जो काफ़ी सही लग रहा है और देखिए मेरे में उतना सही नहीं लग रहा तो मैं डिलीट कर दूँगा। अगर आपको अपने सीन में पानी का फ्लो तेज़ रखना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे ख़्याल से हमारा वाटर रेडी है, जो काफ़ी सही लग रहा है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सिमुलेशन में जाता हूँ और चाहे तो आप बढ़ा-घटा सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इतना ही रखता हूँ 0.1 जो वॉक्सल साइज़ है मतलब पानी की क्वालिटी वो काफ़ी सही है। अब मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट में, तो वीडीपी को सेलेक्ट करूँगा, इस पे करूँगा डिलीट क्योंकि हमें सब मेश और पार्टिकल चाहिए। तो पार्टिकल पे जाऊँगा और मेक श्योर यहाँ पे लिक्विड की जगह सिर्फ फ़ोम सेलेक्ट हो और ये फर्स्ट स्टार्ट पूछ रहा है मतलब फर्स्ट फ्रेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा ये 1000, तो ये 1000 फ्रेम से स्टार्ट होगा।
और ये हमसे पूछ रहा है कि अब हमें कितने फ्रेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं 100 फ्रेम की एनिमेशन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक्सपोर्ट करूँगा 200 और आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मेक श्योर आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखें, जैसे आप 300 फ्रेम यूज़ करें तो 600 रखिए, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको। यहाँ पे जो मैं फ्रेम स्टाइल है इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो फ्रेम स्टाइल है इसको मैं 2 कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्लेंडर का फ्रेम रेट है वो 30 है और यहाँ पे हर्ट्ज़ जो चल रहे हैं वो 60 है। तो ये 2 में काउंट होगा और ये मेक श्योर करिएगा। और अगर आपके ब्लेंडर में 25 एफपीएस है तो यहाँ पे हर्ट्ज़ को आप 50 रखेंगे और ये फ्रेम स्टाइल को 2 ही रखेंगे। और हमेशा आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके ब्लेंडर में फ्रेम रेट 25 चल रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको हर्ट्ज़ से 50 रखें और फ्रेम स्टाइल को 2 रखें। और अगर आपके ब्लेंडर में 30 एफपीएस चल रहा है तो यहाँ हर्ट्ज़ को 60 रखिए और ये जो फ्रेम स्टाइल को तब भी 2 रखिए। तो यहाँ पे ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ मैश में और सेम अलेम्बिक को सिलेक्ट करता हूँ, फ्रेम स्टार्ट 1000 और ये मेक श्योर करिए कि दोनों में सेटिंग सेम हो। फिर यहाँ पे मैं कर दूँगा 200, यहाँ पे कर दूँगा 2 और मेक श्योर आप यहाँ पे ये टिक करिएगा। फिर मेक श्योर आप यहाँ पे टिक करिएगा। फिर यहाँ पे अपनी पाथ को सिलेक्ट करेंगे जहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ मैश और यहाँ पे जाता हूँ पार्टिकल में, पाथ को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ पार्टिकल। फिर यहाँ एक्सपोर्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैश को भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है और मुझे लगभग 5 से 10 मिनट लगे हैं पूरा एक्सपोर्ट होने में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगा। फिर ओपन करूँगा ब्लेंडर, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा न्यू कलेक्शन और इसका मैं नाम रखता हूँ वाटर। अब यहाँ पे अपने मैं वाटर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा जो हम लोगों ने वाटर को एक्सपोर्ट किया है। मैं यहाँ पे अपने फाइल में जाता हूँ, यहाँ जो सबसे पहले मैश है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और अब मेक श्योर करिएगा कि ये आप अनटिक हो, सेट फ्रेम रेंज अनटिक हो। तो यहाँ इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो वाटर वो इम्पोर्ट हो चुका है। यहाँ पे जाता हूँ मैं रेंडर इंजन में ईवी से साइकिल कर देता हूँ, सीपीयू से जीपीयू और यहाँ पे मैक्स हम लोग को 32 जी उसको भी ऑन कर देता हूँ। अब जाता हूँ रेंडर व्यू में। देखिए हमारा रेंडर कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो वर्ल्ड में इसका टेक्सचर को मैं इम्पोर्ट कर लूँगा। इसकी स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, लाइक 0.1 और सन को भी थोड़ा सा मैं मूव कर दूंगा कुछ इस तरह। या तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे जाऊँगा मैं शेडर एडिटर में, इस पे प्लस पे क्लिक करूँगा। इसका मैं नाम रखूँगा वाटर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा आउटपुट को, शिफ्ट ए और सर्च करूँगा प्रिंसिपल वॉल्यूम। यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, शिफ्ट ए और फिर सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइट पाथ। तो लाइट पाथ इम्पोर्ट हो चुका। फिर सर्च करूँगा ट्रांसपेरेंट पीएसडीएफ। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट ए और इम्पोर्ट करूँगा मिक्स शेडर को। या तो ये मेरी सेटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइट पाथ को जोड़ा है मिक्स शेडर में और ट्रांसपेरेंट को भी मिक्स शेडर में जोड़ा है। और यहाँ पे मैं जो प्रिंसिपल पीएसडीएफ है इसको मैंने यहाँ पे वापस से शेडर में जोड़ा है, मिक्स शेडर में। और यहाँ पे मैंने जो इसकी सेटिंग रखी है वो मेटालिक को 0, रफनेस को 0, जो आईएनआर है उसको मैं 1.33 रखा है। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है उसको मैंने 1 पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल वॉल्यूम है उसको मैंने रखा है डेंसिटी 0.06 और जो एनोस्ट्रोपिया है उसको मैंने रखा है 0.1। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ 0.07। और यहाँ पे मेक श्योर आप ये सेटिंग देख सकते हैं और सेम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ और फिर वापस से मैं आर्टिकल को इम्पोर्ट करता हूँ। और मेक श्योर आप ये सेटिंग फॉलो करें और इम्पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे तो अभी हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ व्हाइट वाटर। ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं जो रफनेस है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ और आईएनआर को 0.03 रखता हूँ और जो अल्फ़ा को थोड़ा सा कम कर दूंगा और ट्रांसमिशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा लाइक 0.7 तक। तो आप देखेंगे वो काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ ज्योमेट्री नोड में। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से इंपोर्ट करूँगा, मैं पॉइंट को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगा। फिर यहाँ पे शिफ्ट ए और सेट मटेरियल पे क्लिक करूँगा, उसको यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ व्हाइट वाटर को। देखिए जो हमारा इस तरह लग रहा है। तो यहाँ पे जो रेडियस है इसको मैं कम कर देता हूँ लाइक 0.005। या तो काफ़ी कम हो गए हैं और देख सकते हैं वो जो हमारे पार्टिकल हैं वो एकदम फोम जैसे लग रहे हैं।
तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो एक इसको ड्रैग करके यहाँ पे शिफ्ट ए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक ब्रेक नोट को भी ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा-सा सही हो जाएगा, आपका रेंडर फास्ट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टाइमलाइन में, अब मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में जाता हूँ, दोनों को इनेबल करता हूँ, और देखिए अगर मैं वाटर को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए एनिमेशन यहाँ पे ये पूरे 200 फ्रेम तक जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 फ्रेम तक एनिमेशन जा रही है। और लेकिन जो हमारे पार्टिकल है, मतलब जो फ़ोम है, आप देख सकते हैं वो 100 तक ही उसकी एनिमेशन चल रही है। आप देख सकते हैं ये 100 है और यहाँ पे आगे रुकी हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो फ़ोम में तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जाएँगे कांस्टेंट में और यहाँ पे टाइम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेक श्योर आप फर्स्ट फ्रेम पे हों और इसको चेक करेंगे, और यहाँ पे मैं की फ्रेम दे देता हूँ 0 का। तो यहाँ पे जाऊँगा 100 पे और इसको कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारा शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा और ग्राफ एडिटर में आने के लिए, और यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इस पे क्लिक कर दूँगा। इससे हमारा जो की फ्रेम है वो दिख जाएगा। यहाँ पे मैं नॉर्मलाइज़ पे क्लिक करूँगा, ये प्रेस करूँगा टी और यहाँ लीनियर पे क्लिक करूँगा। तो इससे जो हमारी एनिमेशन है वो एक फ्लो में चलेगी। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, 200 फ्रेम रेट पे जाऊँगा, सी एक्स करूँगा, यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो दोनों साथ में चल रही है, फ़ोम की भी और वाटर की भी। तो हो जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो एंड फ्रेम है इसको मैं रख दूँगा 100। अगर अब मैं रेंडर मोड में जाता हूँ, तो देखिए हमारा वाटर काफ़ी सही लग रहा है। तो देखिए अभी उतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि अब प्रॉपर मैंने टेक्सचरिंग वगैरह नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोम है वो भी काफ़ी सही लग रहा है। और देखिए अगर आपके पार्टिकल उतने नहीं दिख रहे हैं, मतलब फ़ोम नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस से ज्योमेट्री नोड में, और यहाँ पे मैं जो ये जो रेडियस है इसको थोड़ा-सा बढ़ा-घटा कर सकता हूँ। मतलब मेरे सीन में 0.05 सही आया था, लेकिन अगर आपको में नहीं शो हो रहे तो यहाँ 0.1 कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल साइज़ है वो देखिए थोड़े से बड़े हो गए और यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोम है वो शो हो रहे हैं और इससे ही काफ़ी रियलिस्टिक हो जाता है हमारा सीन। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं जो रॉक वगैरह है वो काफ़ी डूब चुके हैं पानी में। अगर मैं पानी की क्वांटिटी कम रखता वहाँ बॉक्सर साइज़ में, तो यहाँ पे पानी का फ्लो कम होता और हमें जो रॉक है वो एकदम क्लियर दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो हमारी वीडियो यहीं तक। सो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला उस वीडियो से, और अगर आपको मेरे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगा, या अगर आपको मेरे से मैसेज के थ्रू बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टा आईडी का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।